से अश्रुपात होता रहता था, अश्रुपात होता रहता था। और बस जिस बिस्तर पे सोते थे वो भीग जाता था, मतलब इतने अश्रु वो बहते थे। भगवान का नाम सुमरन करते करते भगवान के विग्रह में लीन हो गए। जैसे मीराबाई द्वारकाधीश में समा गई, शंकराचार्य भगवान जो हैं केदार बाबा में समा गए, और चेतन महाप्रभु जगन्नाथ भगवान में, भगवान के विग्रह में समाहित हो गए। उनका एक मुख्य उपदेश कि भगवान का नाम लो, इस कलिकाल में भगवान के नाम के अतिरिक्त कोई दूसरा आधार नहीं है, अवलंब नहीं है। और नाम लेने के साथ साथ विष्णु श्री राम सहिष्णु बनो। जिस प्रकार से वृक्ष इत्यादि जो हैं धूप सहन करते हैं, वर्षा सहन करते हैं, कोई उनको पत्थर मारता है तो फल दे देते हैं, इस प्रकार से सबका सब कुछ सहन करते हुए तीर्णादपि सुनीचेन, तिनके से भी अधिक अभिमान से गलित हो जाओ और फिर भगवान का नाम जप करो। नाम जप के साथ साथ सहिष्णु हो और निरभिमानी हो। ये दो बातें उन्होंने विशेष रूप से कही हैं। और भी वैसे बहुत कुछ उनका उपदेश है, और आज भी देखा जाता है कि उनके ही कृपा पात्रों, मतलब उनके आगे की परंपराओं में भक्ति वेदांत स्वामी, प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी, जिन्होंने पूरे विश्व में, केवल भारत की नहीं, पूरे विश्व में इसी भगवान के नाम से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे। भक्ति वेदांत स्वामी मतलब 50 साल से अधिक की उम्र में गुरुदेव की आज्ञा से कृष्ण भक्ति का प्रचार करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने के लिए विदेश गए थे। पानी के जहाज से गए थे, और मतलब खर्चा नहीं था, पैसा कुछ नहीं था, कुछ पुस्तकें और अपना वस्त्र, बस इतनी ही संपत्ति लेके गए थे। और पूरे विश्व में भगवत नाम की महिमा का बहुत अधिक प्रचार किया। और अभी भी इंग्लैंड इत्यादि में बहुत वृंदावन बना दिया उन्होंने, जहाँ पार्लियामेंट में मतलब एक बार ऐसी समस्या आई कि 12 बजे तक मतलब ये कृष्ण जन्माष्टमी के समय कीर्तन भजन हो, तो लोगों ने शिकायत की कि ये रात्रि भर चिल्लाते हैं, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, हम सबको परेशानी होती है। तो फिर वहाँ पार्लियामेंट तक ये बात पहुँची, और फिर अंततोगत्वा भक्ति पक्ष के निर्णय देके भक्ति पक्ष की विजय हुई। और बहुत बड़ा परिसर है, उसमें एक व्यक्ति बहुत अच्छा गायक कलाकार था, उसने सब भूमि दे दी, उसमें वो वृंदावन जैसा बसा दिया। गौ सेवा भी होती है वहाँ, तुलसी भी, इतने ठंडे वातावरण में तुलसी को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है। हमारे यहाँ तो ऋषिकेश में और ऊपर तो तुलसी रह नहीं पाती है, परंतु वहाँ उसको भी सुरक्षित रख के, और सब आपके वृंदावन में अंग्रेजों का मंदिर ही कहलाने लगा वो। मतलब विदेशी लोग, वहाँ गोरे लोगों ने बहुत विशाल भगवान का मंदिर बनाया, यही भक्ति वेदांत स्वामी के भक्तों ने। और देखने लायक है, विशाल है। अभी तो एक जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने उससे आगे बढ़ के एक और भी बना दिया है,
परंतु कुछ समय पूर्व वही मंदिर विशेष रूप में आकर्षण का केंद्र बना हुआ। तो हम ये कह रहे थे कि भगवान के नाम का जो उन्होंने प्रचार किया चेतन महाप्रभु ने, वो इतना इतना अभी तक मतलब उनके परंपरा में गौड़िया संप्रदाय कहलाती है, और उसमें बहुत से मतलब अच्छे अच्छे महापुरुष हुए हैं, और सब ने इसी भगवत नाम के बल पे आधार पे और इस भयंकर कलिकाल में भक्ति का खूब अधिक प्रचार किया है, कर रहे हैं, करते रहेंगे।